हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर मैथ के चैप्टर थर्ड की। और इस चैप्टर में आज हम लोग पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग एक ही वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे। तो चैप्टर है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात तो ये आती है कि लीनियर इक्वेशन है क्या हमारे पास। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन जो फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दिया जाए और उसमें हमारे पास कुछ रियल नंबर्स यानी कि a और b यूज़ किए जाएं और ये a और b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि जीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसी इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है, वो भी इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या यूज़ हो रहे हैं, x और y यूज़ हो रहे हैं। क्लियर। यानी कि एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें तो हमने कहा 4x प्लस 5y इक्वल टू 2, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। या √2x प्लस √3y ये इक्वल टू 7, ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास हम कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो इक्वेशन दी जाए हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और एक दिया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन बन सकती है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कहा इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अगर हमारे पास आ जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो अब हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों इक्वल में आ गए, देन हमारे पास आ जाता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, यानी उसके हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर। अब ये बात जानना इसलिए जरूरी होती है, कहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स के साथ एक कांस्टेंट लिखा होगा और उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास c प्लस 2x, देन हमारे पास प्लस 2c प्लस 1y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में c माइनस 1, और इसमें कह रहा है इसका इन्फिनेटिव सॉल्यूशन है। क्या है, इन्फिनेटिव सॉल्यूशन है। तो इन्फिनेटिव सॉल्यूशन के लिए हमारे पास देखिए ये फार्मूला लगेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए a1 की वैल्यू क्या है, आपने कहा 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है। अब अगर आप कंपेयर करते हैं इसी इक्वेशन के साथ तो आपके पास क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वल की इस तरफ से नहीं इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो वहाँ पे c की वैल्यू, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 इक्वल की इस तरफ है, तो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -2। देन a2 की वैल्यू c प्लस 2, b2 की वैल्यू 2c प्लस 1, और c2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 ब्रैकेट में c माइनस 1। अब आपके इन्फिनेटिव सॉल्यूशन का फार्मूला क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए, 2 अपॉन c प्लस 2, 3 अपॉन 2c प्लस 1, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 ब्रैकेट में c माइनस 1। अब आप देखिए कोई भी दो, चाहे आप इन दो को लेकर सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप इन दो को लेकर सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप इन दो को लेकर सॉल्व करें, तीनों में ही सी का वो दे रखा है फॉर्म, तो आप किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने इन दोनों को लेकर सॉल्व किया तो आपके पास क्या आएगा, 2 अपॉन में c प्लस 2, 3 अपॉन में 2c प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे इसका इधर और इसका इधर, तो क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4c प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3c प्लस का 3 2 जा 6। अब जो भी हमारे अलजेब्रिक फॉर्म के नंबर्स दिए होते हैं, जब दिया होता है उनको हम एक साइड कर देते हैं, 4c माइनस का 3c प्लस का इधर आके माइनस का, और 6 प्लस का 2 इक्वल टू जाके माइनस का, c इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर होगी बात। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह का अगर आपके पास
मान लीजिए नो सॉल्यूशन का दिया जाए तो उसका कैसे करेंगे, तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं फॉर नो सॉल्यूशन। मान लीजिए आपके पास लिखा है ax प्लस 3y इक्वल टू a माइनस 2 एंड दूसरी आपके पास दे रखा है 12x प्लस का ay इक्वल टू a, और यहाँ पे कह रहा है इसका नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन पे आपको वैल्यू निकालनी है a की। तो आपने लिखा सबसे पहले a1 की वैल्यू a, a2 की वैल्यू आपको दी है 12, b1 की वैल्यू आपके पास है 3, b2 की वैल्यू आपके पास है a, c1 की वैल्यू है माइनस का a माइनस 2, c2 की वैल्यू है a, ये भी माइनस में हो तो किस तरफ लाएंगे, क्लियर। देन आपके पास फार्मूला क्या था नो सॉल्यूशन का, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन का फार्मूला कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका क्या था नो सॉल्यूशन, क्लियर। तो देखिए तो हमारे पास इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मीन्स a अपॉन 12 3 अपॉन a इक्वल टू माइनस का a माइनस 2 अपॉन में माइनस है लेकिन ये इज नॉट इक्वल टू है, तो आप इसको लेके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे इक्वल की वैल्यू दे रखी है तो हमने इसको ले लिया, तो a और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर और देन 12 3 जा 36, तो आपका जो a की वैल्यू आई वो आई रूट के अंदर 36, क्लियर। अब अगर रूट के अंदर 36 आपकी वैल्यू आपने इसको निकाला तो आपके पास आ गया a इक्वल टू 6, तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 6, ये हमारे पास कहलाया नो सॉल्यूशन में a की वैल्यू फाइंड करने का तरीका। ठीक, इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एज अ होमवर्क तौर पे, और उसके बाद आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर वो नो सॉल्यूशन है तो, क्लियर। क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ay प्लस 15 इक्वल टू 0, फाइंड a if equation has no solution, क्लियर। अगर इसका नो सॉल्यूशन हो तो आपको पता करना है इसका रिजल्ट क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जो कि बालाजी की होगी, और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, क्लियर। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी मिल सके और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू।